आज पूरे देश के अंदर में एक अजीब सा गुस्सा है। हर एक नागरिक आक्रोशित है और वजह कोई छोटी मोटी नहीं है। सीधा भगवान राम जी के मंदिर से जुड़ा हुआ स्कैम सामने जो आया है, साथ ही में अरविंद केजरीवाल का एक सीधा एलिगेशन आता है, फिर राहुल गांधी जी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए स्पीचेस देते हैं और खुद बीजेपी के अंदर से आवाज उठ रही है। आज विपक्ष की हर एक पार्टी जो कभी एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी, वो सब मिलकर एक ही तरफ खड़ी नजर आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ राजनीति है या सच में मोदी सरकार की पिलर अब गिरने लगी है। आइए आज पूरा सिलसिला समझते हैं, शुरुआत से आखिर तक। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे हमें काफी सहायता मिलती है ऐसी और वीडियोस लाने में। चलिए टाइमलाइन पहले समझ लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 7 जून को सामने आया राम मंदिर का मामला कि चंदे में गबन की खबर फैलती है और इसके बाद 25 जून को उत्तर प्रदेश सरकार की बनाई गई एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर आधिकारिक एफआईआर दर्ज होता है। यानी कि ये कोई अफवाह नहीं थी, पुलिस केस बन चुका था और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। जैसे ही खबर फैली, लोग आग बबूला हो गए। हर तरफ यही सुनने को मिल रहा था कि मंदिर के अंदर जो लोग बैठे हैं वो लोकल नहीं है, बाहर से लाए गए हैं। मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये खुलकर कह दिया है कि ये तो भाई एक डकैती है, इससे ज्यादा खुला हुआ डाका और क्या हो सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल गोवा दौरे पे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ आंकड़े गिनाना शुरू करते हैं और आप ध्यान से सुनिएगा इन नंबर्स को। भगवान राम लला की माला, चरण पादुका, हीरे जवाहरात, चांदी के ईंटे, चांदी के दिए और करीब 200 करोड़ रुपए कैश, ये सब गायब बताया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, केजरीवाल का दावा है कि 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई और एक और प्लॉट जिसकी कीमत लगभग 9 करोड़ की थी वो 55 करोड़ रुपए में खरीदा गया और एक जमीन जिसकी कीमत 14 करोड़ थी वो बिकी 95 करोड़ रुपए में। यानी 1 रुपए की जो जमीन थी वो लगभग 5 रुपए में खरीदकर 25 रुपए में बेच दिया गया। बीच का पैसा कहां गया, यही सारा सवाल अब पूरा देश पूछ रहा है। लेकिन जरा रुकिए, कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। केजरीवाल का एक और धमाकेदार दावा है कि निर्माण के दौरान इंजीनियर्स ने खुद रिकॉर्ड पर गवाही दी थी कि हर टेंडर पर 40% का कमीशन लगाया गया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज में कई बार चोरी दर्ज हुई, लेकिन आरोप है कि करीब 8 महीना का फुटेज गायब है। अब आप ही सोचिए कि अगर कुछ छुपाने को नहीं था तो फिर फुटेज गायब क्यों हुआ। अब यहां एक और ट्विस्ट आता है जो शायद आपको पता नहीं होगा। यह सिर्फ एक तरफा कहानी नहीं है। जो विश्व हिंदू परिषद ने इसके जवाब में अयोध्या पुलिस को सीधा पत्र लिखा है। वो मांग करते हुए कहते हैं कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत जितने भी विपक्षी नेताओं ने ये आरोप लगाए हैं उन्हें बुलाकर सबूत मांगे जाए। विश्व हिंदू परिषद का कहना था कि बिना सबूत का कोई ऐसे आरोप लगाना बिल्कुल सही नहीं है, ये एक अपराध है। मतलब अब यहां आरोप प्रत्यारोप की जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष सबूत मांग रहा है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष से सबूत मांग रहा है और बीच में जनता कंफ्यूज है कि सच किसका माने। इसी बीच जनता का भरोसा टूटना शुरू हो जाता है। चोरी की खबर से पहले मंदिर में रोजाना लगभग 12 से 14 लाख रुपए का चंदा आता था। अब ये आंकड़ा घटकर 1 लाख से भी कम रह गया है, यानी सीधा 90% से ज्यादा की गिरावट। ये सिर्फ भरोसे की ही वजह से, ऐसा सब कुछ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। उसी दौरान मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की फैमिली का जो जमीन से जुड़ा हुआ केस है वो सामने आ जाता है। लोग पूछने लग जाते हैं कि मोहन यादव इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। मोदी जी जो अपने स्पीचेस में हमेशा कहा करते थे कि जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब होकर रहेगा, अब वही मोदी जी प्रेस के सामने आकर क्यों कुछ नहीं कह रहे, क्यों सन्नाटा छाया हुआ है। और पता है, इसी सन्नाटे को तोड़ते हुए राहुल गांधी जी चुपचाप अपना खेल खेलते जा रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने इन्हें सिर्फ 2 साल हुआ है, लेकिन इन 2 साल में इन्होंने 42 पार्लियामेंट्री स्पीच दी है, 297 फील्ड विजिट किया और 25 राज्यों में कवर किया है।
कांग्रेस का दावा है कि मोदी सरकार अब तक 3 बार यू टर्न ले चुकी है और वो भी सिर्फ राहुल गांधी जी की दबाव के वजह से। और सस्पेंस ये है जो शायद अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया। चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार के सबसे पुराने सहयोगी में से एक। अचानक से इनका एक फोटो दिखता है, कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री के साथ हाथ उठाए खड़े नजर आते हैं। कर्नाटक के DK शिव कुमार के बुलाए एक प्रोग्राम में नायडू पहुंचते हैं और स्टेज पर सार्वजनिक रूप से तेलंगाना और कर्नाटका के कांग्रेसी CM की तारीफ करते हैं। कहते हैं वेरी डायनामिक, वेरी पॉजिटिव, आई एम इम्प्रेस्ड। सोचिए, कोई भी बीजेपी का जो नेता है वो कभी भी सार्वजनिक रूप से कांग्रेस CM की तारीफ नहीं करता, तो फिर नायडू क्यों कर रहे हैं? इसका गणित समझना पड़ेगा। 2024 में जब मोदी सरकार सिर्फ 240 सीट पर अटकी हुई थी, तब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जरूरत सबसे ज्यादा मोदी जी को थी। लेकिन अब एनडीए में टीएमसी के 20 और विधायक, शिवसेना के 6 और सांसद जुड़ चुके हैं। यानी अब एनडीए के पास 315 प्लस सांसद है। मतलब अब मोदी जी को नायडू की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी की पहले थी, और जब जरूरत कम होती है तब तवज्जो भी कम मिलता है। यही वह वजह मानी जा रही है कि नायडू अब कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि एक बात और है कि अभी भी बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि डीलिमिटेशन का जो बिल है और 1 नेशन 1 इलेक्शन जो मोदी जी लाना चाहते हैं, इसके लिए उनकी काफी जरूरत पड़ेगी। तो अब आप लोग ये बताइए कि क्या लगता है कि अब मोदी जी नायडू को उठा देंगे अपनी गोदी से, या फिर अभी भी उनको बैठाए रखेंगे अपनी छत्र छाया में, सो दैट डीलिमिटेशन का जो बिल आने वाला है और जो अन्य बिल आने वाला है 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला, उसमें इन लोगों का काफी ज्यादा काम आएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।